अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड देन वर्किंग ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, आर्टरीज, वेन वगैरह। देन हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, देन हार्ट जो है उसकी वर्किंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हार्ट के टोटल चैम्बर्स, फंक्शंस, देन आर्टरीज और वेन्स का जो बेसिक फंक्शंस हैं वो, देन हार्ट की बीट्स जो हैं पर मिनट पर वो, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली हमारे पास ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंपोज होता है हार्ट का, आर्टरीज का, वेन्स का और उसके बाद ब्लड का। दिस पूरे सिस्टम को जो है हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा होता है। तो हार्ट जो है बेसिकली इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हमारे पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत टफ होती है। हार्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन से हमारे पास कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो हमारे पास हार्ट की प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। देन हार्ट जो है हमारे पास, उसमें कार्डियक मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यानी हार्ट जो है हमारा कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है जो कि दिन और रात काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारा हार्ट जो है वो एक्टिव होता है और उसकी जो ब्लड पंपिंग वगैरह होती है वो सारी इजीली परफॉर्म हो रही होती है। देन हार्ट है 4 चैम्बर्स। जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट करता है, जिनमें से 2 हमारे पास ऑरिकल्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके जी, द फ्लूइड पार्ट ऑफ आवर ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो 2 टाइप्स के सेल से कंपोज हुआ होता है, जिसमें हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसीज कह रहे होते हैं, वो होते हैं रेड पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, जिनको हम हीमोग्लोबिन जो है हम कह रहे होते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, यानी कि आरबीसीज की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। ओके जी, देन हीमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन क्या है, से वो जो है हमारे पास बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ एंड देन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को पूरी हमारी बॉडी के पार्ट्स में, यानी थ्रू आउट द बॉडी इनटू अल्टीमेट सेल। देन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली वो हमारे पास ब्लड में जो है वो रेड पिगमेंटेशन का काम कर रहा होता है। Okay जी, as we have discussed the function of RBCs, now we have to discuss the function of WBCs. Basically WBCs क्या हैं? WBCs are the part of the plasma cells, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास फॉरेन एंटीजन या फॉरेन कोई भी हमारे पास जर्म आता है तो हमारी बॉडी जो है उसके साथ फाइट करती है। ओके जी, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ यू, जो कि हैं कि हमारी बॉडी में हमारी हार्ट की जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है। सो इट्स एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारे हार्ट की वो है एओर्टा। देन वेन्स जो हैं वो कलेक्ट करती हैं ब्लड को और ट्रांसपोर्ट बैक करती हैं टू द हार्ट। और उसके बाद जी है लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो वेन है हमारे पास वीना कावा। देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी है। तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये आ रहा होता है ऑलमोस्ट हर टेस्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज हार्ट बीट जो है वो ह्यूमन की पर मिनट जो है वो है 72, यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक नॉर्मल जो हार्ट होता है बड़े बंदे का, बच्चों का नहीं, मतलब एवरेज जो हमारे पास एज होती है उसका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल 1 मिनट में यानी कि 72 टाइम्स जो है वो हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हो तो फिर हम कह रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ लो और हाई। तो हार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरह से मेजर किया जाता है, आपका हार्ट रेट चेक किया जाता है उसमें। देन ईसीजी भी की जाती है, अगर कोई एबनॉर्मल आपके साथ हार्ट में कंडीशन है तो फिर वो भी इस तरह से डिटेक्ट की जा सकती है। देन ईसीजी में हमारे पास डिफरेंट पीक्स बन रही होती हैं, इट्स अनदर टॉपिक, हम उसको भी कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके लिए मैं लगाती रहूं और मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती रहे।
ओके देन नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ हार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ हार्ट। हम इसका जो पूरा ओवरव्यू है वो अभी कर लेते हैं इस वीडियो में। वर्किंग ऑफ हार्ट बेसिकली क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास होता है, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो ब्लड होता है उसका कलर होता है ब्लू। अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी जिस तरह मैंने अभी आगे शो की हुई है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज़ रेड इन कलर, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा पूरी बॉडी का जो है वो कलेक्ट करती है हमारी राइट एट्रियम। अच्छा, अब ये बात भी आपको याद रखनी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो भी पूरा काम हो रहा है वो हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल। और उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो पूरा काम कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है, रिसीव करती है राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमारे हार्ट के टॉप पे प्रेजेंट होती हैं। देन राइट एट्रियम से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ गया है वो फिर जो है वो लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। आफ्टर ऑक्सीजनेशन उसकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब ऑक्सीजन रिच बना दिया जाता है देन वो आता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू 4 पल्मोनरी वेंस। 4 हमारी पल्मोनरी वेंस जो प्रेजेंट हैं हार्ट में, उसके थ्रू जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होता है। देन लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, क्योंकि हार्ट मसल्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है जिसकी वजह से जो है हमारा हार्ट बीट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होता है, यानी कि रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश होता है विथ फोर्स इनटू एओर्टा। एओर्टा जैसे कि मैंने बताया कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे हार्ट की, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो एओर्टा में जाता है और उसी एओर्टा के थ्रू जो है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू जो है मेरा वो समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए बहुत इजी होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। ओके जी, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दैट वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।